अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, चंद बातें हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से, वालिदैन भी और तलबा भी इंशाअल्लाह इन बातों के ऊपर गौर करेंगे तो बहुत फ़ायदा है, बहुत बहुत ज़्यादा। और अगर गौर नहीं करेंगे, सुन के खाली सीधे कान से सुने, दाएं कान से निकाल के फेंक दिए तो फायदा नहीं है। और फायदा कैसा, आप सुने होंगे कव्वे की कहानी, सुने नहीं सुने? सुने? क्या क्या सुना? कव्वा चीरता फाड़ता खाता बोल के। हाँ, तेरे को बड़ी हंसी आ रही रे बाबा, कव्वा बोलते थे। कव्वे को प्यास लगी थी, जग में पानी थोड़ा था, कव्वा उठा, चोंच में कंकर लिया, फिर लेकर आकर डाला, फिर लिया, फिर लेकर आकर डाला। थोड़ा थोड़ा करते हुए क्या हुआ, कंकरों से पानी ऊपर आया और वो पी लिया, उठ के चले गया। सुने नहीं सुने? के कितने जनों सुने? हाथ उठाओ। पूरे जनों सुन के फिर कव्वे की कहानी सुने बोलते कोई भी नहीं बोल रहा। अबू बकर को पूछना, क्या रे भाई बिरयानी खाया? क्या था? चिकन था? कव्वा तो नहीं था ना? छी, कव्वा नहीं था उसमें, बिरयानी थी, चिकन था। ठीक है, नीचे रखो। यहां पे एक बात गौर करें आप, छोटी सी लॉजिक। अपने को प्यास अगर लगेंगी, बर्दाश्त होती? इब्राहिम से पूछो प्यास कैसी रहती? पानी की प्यास नहीं लगी, जब थोड़ा हलता, पानी की प्यास लगी जब पूरा हलता भी, खुद दूसरों को भी हलाता भी। इब्राहिम हलता भी, खुद दूसरों को भी हलाता। लेकिन लॉजिक ये समझो कि पानी की प्यास कव्वे को लगी, मगर हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। चोंच में एक एक कंकर लिया और उस जग में ले जाकर डाला जिसमें पानी नीचे था। कंकर के डालने की वजह से पानी डालता, यानी डालता गया, कंकर डालता गया, पानी ऊपर आया, पी के उड़ गया। हिम्मत हारा उन्हें। इसलिए बड़े बोलते कतरे कतरे से क्या बोलती? दरिया भरती। तो ये चंद बातें हैं, आप लोग अगर गौर करेंगे ना, बहुत ज्यादा फायदा होता। ये जो मैं मुसलसल बोलता हूं ना, हाथ जोड़ के गुजारिश भी करता हूं माँ बाप से, भाई 8 दिन भी है तो नक्को लेकर जाओ, नक्को लेकर जाओ। अपने बच्चों को घर मत लेकर जाओ, मत लेकर जाओ, ले जाएंगे तो खुद नुकसान है बोल के, मगर नहीं सुनते। बाद बच्चे तो ऐसी आदत बन गई, उनको नहीं छोड़े तो रो लेते बैठते, को ना पकड़ लेके मस्जिद का, ऐसा रोते हुए आंखें लाल गुल्लर हो जाते, पूरे लाल। और ये क्या करता? आदिल के जैसे रहता। मुफ्ती साहब छुट्टी पूछो ना, छुट्टी नहीं पूछते। अब माँ बाप भी बोलते आदिल के जैसे रहे तो जाके पूछेंगे, बाखर के जैसे रहे तो अम्मा नको रे बाबा, हाथ जोड़ती तेरे, नको रे भाई तू घर को नको कहीं को। एक बार आया तो सीधा हाथ तोड़ लिया, दाएं हाथ तोड़ लिया, दूसरी बार आया तो 2 भी तोड़ लेता बोलते। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं उन बच्चों पर, उन माँ बाप पर जो अपने बच्चों की छुट्टी नहीं लेते, उनको मदरसे में रखते या बच्चा घर को नहीं जाता। हमारे बड़े, आज एक बड़े आलिम दीन या बड़े सरपरस्त ने हमको ये चीज भेजी है, इतनी पसंद आई और मैं मुनासिब समझा कि क्यों आपको सुना दूं, क्यों ना सुना दूं, इसलिए सुना रहा हूं। सुनिए आप, तालिबे इल्म के सबक में नागा और गैर हाजिरी के नुकसानात। सबक तो सबको मालूम होगा ना, कामरान बैठ के सोच रहे था महीने में 3 ही बार नागा क्या मेरा, कुछ तो बहुत आ क्या? बाखर के जैसे क्या करूं यार, हफ्ते में 2-3 बार तो कुलाटी मार रहा हूं भाई, क्या बाखर सही है नहीं है? 2-3 बार तो ना आज क्या बाखर सबक हुआ बेटा? आज हुआ बेटा? नागा बोल के बोलना जोर से। बिरयानी खाता? नहीं खाता? तो हेडिंग सुनिए आप,
तालिब इल्म के सबक में नागे और गैर हाजिरी के नुकसानात, गैर हाजिरी के नुकसानात सुनते। कुल मेरे पास आयत 117 है, बाद में और ज्यादा भी है, 17 नुकसानात है, 17 17 అర్థమైందా అర్థమైందా ఏమర్థమైందిరా భయ్ ఏమర్థమైంది? బిర్యానీ కానీ ఉన్నదనుకో లపా డపా లపా డపా లపా డపా శ్వాస రాని రాకపోని దేద్దడి దేనేగా ఖాళీ. ఇది అర్థమైంది మనకి. 17 17 नुकसानात है. सबसे पहले तकमीले हिफ्ज में देर हो जाती है. हम बोलते हैं तलबा से कि छुट्टी मत लो यार, घर को मत जाओ. अरे आ रहे थे ना सुबह में, क्या खा खा रहे, माहौल में रहते, क्या रहते माहौल में, नको जाओ रे भाई. नहीं, रिकमेंडेशन वालिद साहब का छोड़ो, बोलो ना जी. उधर गुज़िश्ता जुम्मा उन्हें गया, देखो अब कौन जी बाबा, अरे उन्हें गया ना अबू बकर, अब उन्हें भी देख लेता. हाँ मुफ्ती साहब आज जुम्मेरात के दिन नहीं है, मौका मिल गया, हल्लो आता. वो कहा क्यों मारना कैसे, माँ मेरी हड्डी टूट गई, ये हड्डी टूट गई. हल्लो जाके हाफिज साहब को बोलता. हाफिज साहब बेचारे अरे अरे बाप रे हड्डी टूट गई. मेरे जैसे रहते तो पहचान लेते थे, अरे खाली बोल रहा एक्टिंग कर रहा बोल के. लेकिन अरे छुट्टी, अरे हड्डी टूट गई से जाओ. उन्हें जाके वालिद साहब भी कैसे, हाफिज साहब जरा स्कैनिंग निकालना था बच्चे की, एक्सरे, जरा हड्डी नजर आ रही ना. हाँ लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ. किसका नुकसान, क्या कामरान, किसका नुकसान? सबसे पहला नुकसान तकमीले हिफ्ज में देर हो जाती है. जो बच्चा नागा नहीं करके मदरसे के अंदर रहता, उन्हें अगर 2 साल में हाफिज बना, 8 दिन में घर को जाने वाला उन्हें 10 साल में हाफिज बनता. लिख लीजिए आप. खाली एक बार में बोला हमारे खलीलुर रहमान को, दूसरे बच्चों को, अरे नको जा रहे भाई, रुक जा रहे भाई बोल के. अरे नहीं, सबसे बड़ी कल्टी मारना बोलता, मालूम तेरे को, कुलाटी मारना. जकरिया आया वहां पहले आने का, बैठा ऐसा बुजुर्ग के जैसे. बोला अल्लाह पूरी शराफत इसके ऊपर ही चुतर ली आज बोल के सोच लिया. क्या हुआ, मैं घर को नहीं जाता हूँ, वहीं पढ़ दूँ, कहीं को जिस दिन मैं सबक सुनाऊंगा अच्छा उसी दिन जाऊंगा बोल के. मैं बोला अल्लाह कबूल कर ले मेरे अल्लाह, इन्हें आज नियत कर लिया बोल के. हल्लो बाबा आते सीधा आया, बिस्तर बिस्तर सब ले लिया, मल्ले कपड़े ले लिया. क्या हुआ रे भाई, देखिए ना उसे अंदाज़े से देखेंगे. अरे कल्टी मार दिया, सामने एक बात पीछे एक बात. हाँ वही हुआ मेरा फजल के साथ भी. ए नहीं जाता मैं सब कुर्बान कर दूं. हम फोन करके बोल दिया मेरी गलती नहीं है भाई, बच्चे से पूछ लो बोल के. अंदर जाके क्या बोले क्या नहीं, कि बाहर आते भरा जाना है, 2 दिन में आ जाता. जाओ. किसका नुकसान, इसका नुकसान. इसको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता. इसका कायदा हो गया 1.5 महीना पहले, लेकिन अब तक नादर सुने हुआ. कई को 15 दिन डुमा मारा बीच में. तो पहली चीज जो नागा करते, तकमीले हिफ्ज में देर हो जाती. दूसरी चीज बच्चे का तालीमी मेयार कमजोर हो जाता. जो याद करने की जो आदत रहती, आम लफ्जों में जो रुदाद रहते, याद करने का जो तरीका रहता, अब अगर 1 सफ़ा पढ़ने का है तो आधा सफ़ा होता, अगर आधा सफ़ा है तो याद ही नहीं होता. मेयार रुकावटें आती, उसके अंदर कमजोर हो जाता. दूसरी चीज खाली 1 दिन का नागा देखो कैसी नुकसानात है यहाँ पे अपन, अल्लाह हिफाजत फरमाए. नंबर 3, बच्चे के हाफिजे और जहानत पर बुरा असर पड़ता है. ये हमारे वालिदैन को मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चों के पेरेंट्स को, कि घर को लिख जाते, मगर घर को लिख जाने के बाद बोलते कल तो छुट्टी है ना, परसों लाते बोल के. लेकिन घर में जाने के बाद अगर उन्हें टीवी देखा, मोबाइल फोन साथ में लिया, महल्ले के दोस्तों के साथ फिरा, या किसी के साथ मिल लिया, मुलाकात कर लिया, तो उसके जहन के ऊपर कैसा असर पड़ता. जब आता ना, उन्हें आने के बाद सोचता पढ़ते पढ़ते, अरे कल ये टाइम पे घर में था मैं, ईशा होते बोलता हल्लो साहब भैया, साहब क्या मालूम कल हमारे अम्मी ये टाइम पे गोश्त करके दिए थे मेरे को.
फिर अदना नदी के बाजार, अरे कल ये टाइम पे हम लोग ड्रिंक प्रेस कर रहे थे घर में, जमेरात था ना, ड्रिंक प्रेस कर रहे थे, लिख जाओ घर को। नुकसान किसका? नंबर 3, बच्चे के हाफिजे और जहानत पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 4, दिल व दिमाग पर शैतान का असर गालिब आ जाता है। टीवी देखते अपन, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते अपन, दोस्तों के साथ छुट्टी में जाने के बाद हम लोग मोहल्ले के दोस्तों के साथ फिरते, लेकिन उसका नुकसान यह होता कि शैतान के असरात गालिब आ जाते हमारे ऊपर, और वही चीज याद करने में, सबक के हिफ्ज करने में रुकावट बनती। अब जो बच्चे कुर्बानी देकर रहते जल्दी हाफिज बन जाते, बनते नहीं बनते। इसकी जिंदगी मिसाल इस मदरसे में अबूदर गफ्फारी को देख लीजिए आप, सिर्फ 3 साल में हाफिज बन गया बच्चा। मदरसे का पहला रिकॉर्ड है वो, सिर्फ 3 साल। और उसका एक रिकॉर्ड ये भी है, मदरसे में दाखिला लिए जब से आज तक कभी छुट्टी नहीं लिया उन्होंने, आज तक, सिवाय मदरसे की छुट्टियों के अलावा, आज तक ये रिकॉर्ड है। आज तक कभी छुट्टी नहीं, ना ही उसके पेरेंट्स आए, वालिदैन आए, क्योंकि उनकी तरबियत हुई वैसी। बतलाए नुकसान क्या होता है एक दिन के नागा का बोल के। आज तक कभी नहीं लिए छुट्टी, ना शादी में, ना किसी की मैयत में, ना छिल्ला में, ना छट्टी में, ना दावत में, ना वलीमे में, ना डिनर में, दो भी किसी ना, कहीं में भी नहीं। 3 साल में हाफिज बना, और ऐसा हाफिज बना आज मदरसे में हर उस्ताद के पास उसका दौर है। कुरान अज़ीम शान सुनाएंगा, और मैं समझता हूं आप उसको रात में किसी भी हिस्से में उठा के कौन सा भी पारा पूछ लो, पढ़ना शुरू कर देता हूं। पढ़ते नहीं पढ़ते जब बतलाइए आप, किसी भी पारे में आप पूछ लीजिए, सवाल कर लीजिए। कामरान हंसने वाली बात नहीं है, आज मीटिंग में आई ये बात। उसके उस्ताद खुद बोले आप रात के किसी हिस्से में भी उठा के पूछ लो, वो बच्चा पढ़ लेता बोल के। इसमें ना तो उस्ताद का कमाल है, ना तालिब इल्म का कमाल है, इसमें मेन किसका कमाल है बोल? अरे बोलना, किसका कमाल है? माँ बाप। वरना छुट्टी नहीं छोड़ रहे तो थोड़े माँ बाप ना लड़ने आ जा रहे रे भाई। अरे कैसा नहीं छोड़ता हमारे बच्चों को बोल के। नंबर 5, असातिज़ इकराम को दिली दुख पहुंचाता है जो बच्चे के लिए सख्त नुकसानदा है, क्योंकि उस्ताद तो राजी नहीं है। और आप देखें जितने भी छुट्टी में जाते जुमेरात को, देखे ना, देखे आप क्या करते वो लोग आने के बाद? या तो तहज्जुद में तो भी सोते, या फिर मगरिब में भी सोते। सोते ना सोते? इब्राहिम बोल रहा मुफ्ती साहब उन लोग घर को जाके सोते, मैं तो खाली सोतू ना जी। मगरिब में सोता हूँ, ईशा में सोता हूँ, तहज्जुद में सोता हूँ। अब तो बड़ा नया अंदाज सुने में आया, इधर उठा रहे तो कहते दोपहर में उधर जाके सो रहे कहते 2-3 जनों। क्या आजमत सही है ना? आइंदा से नहीं होता वैसा इंशाअल्लाह। तो नंबर 6 क्या था? असातिज़ इकराम को यानी उस्तादों को दिली दुख पहुंचाना है जो बच्चों के लिए सख्त नुकसान है। नंबर 5 छुड़ गया। नंबर 5, पहले से पढ़ा हुआ भी भूल जाते। एक दिन का डुम्मा, इतने पंक्चर, गाड़ी में एक पंक्चर है तो चलती, हाँ, यहां पे एक दिन डुम्मा मारे तो 17 पंक्चर है नहीं है? 5वां रह गया था, सुना दे रहा हूं। पहले से पढ़ा हुआ क्या होता? भूल जाते। नंबर 7, नागे से अल्लाह ताला की पसंद और मदद हट जाती है। सिर्फ उस्तादा नहीं, अल्लाह ताला की। ये मैं अपनी बात नहीं सुना रहा हूं, क्या अजमत अपनी बात है, ये बुजुर्ग की दलील भी है ना उसके अंदर लिखे हुए। ये अपनी बात नहीं सुना रहा हूं मैं। चलो हो सकता था मुफ्ती उमर साहब लिख के सुना रहे बोल के, नहीं, अपनी बात नहीं होती। ये हमारे बड़े बताए हुए बनाए हुए उसूल और शरायत है। सुनिए आप, नुकसानात है बयान किए हुए। नंबर 8, ऐसा बच्चा असातिज़ा की निगाहों में गिर जाता है जो नागा करता है, सबक नागा करता है या डुम्मा मारता है मदरसे को। नंबर 9, बार बार नागा करने से, बाकर सुन जरा, इब्राहिम सुन, उबैद सुन जरा, अल्लाह के वली, रिहान बोरलम सुन, अरमान सुन, बार बार नागा करने से बच्चा पढ़ने से उकता जाते हैं। बच्चे पढ़ने से उकता जाते हैं। क्या पढ़ेंगे, चलो छोड़ दो,
होता उगता रोल तो जंप मारना, घुमाया था ना, घुमाया था, घुमाया नहीं घुमाया, कौन अच्छा है तो उन्हें नहीं था ना रे भाई। बाबा के सामने बोल दिया 14.5 पारे हो गए, मेरे सामने बोला 14.5 पारे हो गए, उस्ताद वहां पे दार रहे 11वां पारे में 3 पारे डुम्मा मार दिया उन्हें, कल्टी मार दिया तो, और इन्हें एक नहीं मारा, दूसरों को सपोर्ट भी करा। इसके छोटे छोटे दोस्त कौन कौन, अबू तलहा, अदनानुद्दीन, कल्टी मार दिए बेटे। ऐसे ही होता, बार बार नागा करने से होता नहीं होता। अब उस्ताद बैठ के पूछ रहे थे, क्या रे भाई और कितने पारे दौड़ के? 2 पारे मुफ्ती साहब। कब होते? 2 महीने लग जाते। कितने? अब मैं बोला अरे मैं वैसे नहीं बोला मुफ्ती साहब, मैं 2-3 दिन में हो जाते। बोला अब्बा आधा पारा सुनाने के वास्ते पूरा पौन महीना करा, तू 15-20 दिन करा, 2-3 पारे तेरे को जो है 2-3 दिन में हो जाते। नाट्य जोक सही है नहीं है, नहीं है? तो बार बार नागा करने से बच्चे पढ़ने से उकता जाते हैं। नंबर 10, दीनी तालीम का ये बात खंजर के मानी दिल में चुभने वाली है, जरा सुनिए आप। नागा करने से बार बार या डुम्मे मारने से सोचिए आप। अब इतना मेरे को मालूम है, बोलने के बाद भी कोई भी आके अगर छुट्टी पूछे तो उन्हें खुद नहीं बोलता जाके अब्बा क्या मैं बोलूं ना, आप क्या बोल बेटा, नहीं मैं बोल रहा ना, क्या छुट्टी नको पूछो, तुम जो ला के खिलाना है मेरे को यही लेके खिलाओ, मैं घर को नहीं आता हूं कहीं को। अरे घर को एक बार जाने से 17 पहुंचाना है, कहां लगा लूं, कहां लगा लूं, नहीं होता, मैं घर को नहीं आता हूं कहीं को। बेटा चल जाकेंगे ना, अम्मी देखता मगर, अम्मी को देख लेता मगर, अम्मी से मिल लेता मगर, बहना है घर में, बच्चे हैं, जरा मिल ले यार, नहीं अब्बा नहीं आता मैं कहीं को। 17 पंचरा है, 17 नुकसान आते, मैं नहीं आता हूं। सही है नहीं? ये बात जरा दिल में खंजर के मान चुभने वाली है। सुनिए नंबर 10, दीनी तालीम का वो नबवी रंग नहीं बढ़ता जिससे आमाल सालिहा का शौक पैदा होता है। डुम्मा मारने से वो रंग पैदा होता, दीनी तालीम का वो नबवी रंग नहीं बढ़ता जिससे आमाल सालिहा का शौक पैदा होता है। डुम्मे मारने से वो भी खत्म हो जाता, नागा करने से। रिकमेंडेशन लगा के छुट्टी ले रहे ना रे भाई, लियो, नुकसान किसका? मुफ्ती साहब का, अब्दुल अजीम खान साहब का, फजल का, किसका? इसका क्या नाम है तेरा? अरे क्या मुस्कुराते बोल रहा रे भाई, तेरा नुकसान, तेरा नुकसान यार, अल्लाह के वली आपका नुकसान है, दोनों का भी नहीं है यार। चाचू बोल रहे भाई, दूसरा जुमला ना को बोल, ठीक है? ठीक है ना जी? आप ही बोलना जोर से जी। हाँ नंबर 11, मदरसे के तालीमी निजाम पर नया असर पड़ता है। तालीमी निजाम का तो पूरा तार तारा होता जो होता, डुम्मे मारने वाला करता नहीं करा रही, नहीं क्या रहे भाई, चूप डुम्मे मार रहा, चूप नागा कर रहा। अरे क्या तो ये सर दर्द कर दे रहा यार इन्हें। एक बार डुम्मा मारी के और मारते मारते, एक बार नागा हुआ कि बार बार नागा होता। क्यों होता हो? ये सबक नागा होने की सबसे बड़ी वजह छुट्टी लेना, छुट्टी लेने से सबक भी नागा होता नहीं होता। नंबर 12, दूसरे बच्चों के बिगड़ने का भी अंदेशा होता है। इन्हों खाली अकेले नहीं खाते, मंदी की प्लेट के जैसा दूसरों को भी बुलाते, आओ ना आपका भी इंतजार कर रहे, मेरा तो नागा हुआ छुआ, आप भी आइए। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, बकरी का गोश्त रखा हुआ है, यहाँ पे मुर्गे की रात रखी हुई है, यहाँ पर क्या है सलाद रखा हुआ है, आप भी खाइए। हम क्यों खाए, आप भी खाओ हमारे साथ। बागर का नागा गया तो उन्हें सैफ खान को दावत देता, सैफ खान का नागा हुआ तो उन्हें मुफान को दावत देता, मुफान का नागा हुआ तो उन्हें मुफीद को दावत देता, मुफीद का नागा हुआ तो उन्हें क्या बोलते हैं, आसिफ भाई कहां उठ रहे यार, होती ऊपर आओ, नीचे उतरो, आओ मंदी की प्लेट तैयार है यहां पर, आप भी खाओ। दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ता, सबक नागा करने वाले, मदरसे को नागा करने वाले, डुम्मा मारने वाले, छुट्टी पूछने वाले। सुन लीजिए गौर से।
नंबर 13, नागे के बाद पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बकरियां पालने में दिल लगता, मोबाइल फोन में दिल लगता, साइकिला दीवानों के जैसा लेके गली गली आवारा फिरने में दिल लगता, तालाब कट्टों में दिल लगता, गार्डनों के झूलों में दिल लगता, किसी के जाम के झाड़ पे चलकर जाम फुगट में तोड़ के खाने में दिल लगता। ज्यादा कम अगर बोल रहे तो आप, अगर किसी का फल्ली का खेत है, साइकिल लेके अगर गांव में है घर, तो सीधा साइकिल चलाते हुए किसी के फल्ली के खेत में घुस जाके फलियां उखाड़ कर चोरी करके लाने में दिल लगता। नमाज़ा छोड़ने में दिल लगता। एक हाथ टूट गया तो भी एक हाथ से साइकिल चलाने में दिल लगता। खाली अकेले ही नहीं, दोस्त के घर को जाके बुला रहे, अरे बाहर निकल, क्या, अरे यहां तक जाके आएंगे चौरस्ते तक। अरे नक्को जी अब्बा गुस्सा करते, अरे मैं बोल तो ना, देख मेरा हाथ टूट गया तो भी नहीं निकला, मैं एक हाथ से साइकिल चला रहा हूं, नहीं चला रहा हूं। नागे के बाद पढ़ाई में दिल नहीं लगता, गली गली आवारा फिरने में दिल लगता, दूसरी बातों में दिल लगता। जी फजल भैया कल क्या की स्टोरी सुना रहे थे ना जी, तुम वो हैदराबाद में क्या हुआ था, नामपल्ली पे जी, कहीं जाना तुम्हारा घर? हाँ, तुम क्या है सिटी बस पे बैठ के जा रहे थे, हो एकदम हवाएं चलना शुरू हो गई थी, नहीं? अरे बाप, एक एकदम पानी शुरू हो गया, क्या करे तुम? हल्ला तला खान वालिद साहब रात में बहुत सफर करे ना, कोई से तो एक वाकया हुआ क्या? हाँ, हमारे अब्बू ऐसा सुना रहे थे जी, एक मतलब वहां जा रहे थे, अरे अरे इधर आओ, इधर इधर इधर, क्या सुना रहे, सुनो। स्पेशली उन्हें उठ के तो ऐलान ही करता, सैरंग जैसा देखे आप, मस्जिद में मारे तो सोई आवाज आती, तो उजर खान उठ के बोला, अरे इधर आओ जी, तला खान स्टोरी सुना रहा, आ जाओ। पढ़ाई में नहीं लगता दिल, लगता सबक का नागा करने में, अमुख्ता का नागा करने में। नागे के इतने नुकसान थे, और नागा कब होता? अक्सर और बेशतर घर को छुट्टी पूछने में होता, क्योंकि बाहर के माहौल में जाके आते ना। जिंदगी मिसाल नहीं देखे आप लोग, जरा बतलाओ ना। अरे ए क्या मुस्कुरा रहा है बच्चा, 14वीं का चांद दिख रहा नहीं दांतों में से? हाँ, अरे अरे खूबसूरत दांत है माशाअल्लाह, चेहरा रे भाई, मैं मजाक थोड़ी बरो, मेहमान रसूल है रे भाई, गलत बात बोला थोड़ी। 14वीं चांद के जैसा चमक रहा नहीं, चमक रहा चेहरा, कितना खूबसूरत है देखो माशाअल्लाह। एक ही दिन की छुट्टी में गया, 2 दिन 3 दिन की गया, क्या हुआ उसके बाद? डकर लेके बोलते, क्या हुआ उसके बाद? 10 उस्तादा बैठ के बोल रहे खाना खा रहे बाबा, पेट भरता, 3 दिन से नहीं खा, मैंने खाता, मैं मर जाता मगर नहीं खाता मैं। अरे अब्बा खा ले, बिरयानी है बकरे की, मैंने खाता। 2-3 दिन की नागे का असर मालूम है नहीं है इसका असर, सही है नहीं है बातें? अरे जर जो शर्मने की बात नहीं है, दूसरों को फायदा होता ना, मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, सही है नहीं है? ये नागे की वजह है ना सबसे बड़ी उसकी। नागे के बाद पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और इल्म की कदर व कीमत, या इल्म की कदर व कीमत दिल से निकल जाती है, दिल से निकल जाती है। आप इस देखें ना, आप लोग 28-26 पारे पढ़ के भी क्या कर रहे हो लोग? सुवर के जैसी कटिंग बना के फिर रहे बाहर। कल रात में मैं सुना रहा था एक साहब को, मदरसे के एक तालिब इल्म को देखा जिसके 25 या 26 पारे हो गए थे, उसने कटिंग बनाया तो मेरे को रोना आ गया। बोला क्या, टोपी भी लगा रहा ऐसे ही हूं, बाला यहां तक है, ये पूरी चिकनी है, और चल रहे तो मैं ऐसा महसूस हुआ टोपी वाला सुवर है क्या इन्हें, लेटेस्ट मॉडल का। सच में बोलूं, बाला जो है ना यहां से यहां तक है, यहां तक है बाला, टोपी यूं लगाया हुआ भी। बचपन में कार्टून देखते थे अलाउद्दीन का बोल के, ऐसी टोपी लगाई, ये पूरी चिकनी है। वो गाड़ी लेकर यूं भटके जा रहा हूं,
ऐसा महसूस हो रहा है, अब है कि जब है कि भाई गिरता हो यूं भाई को मोतसियारी क्या बात है। अरे भाई माशाअल्लाह यूं बढ़ के जा रहा और जा रहा तो जा रहा खाली जाता है यूं खाली जाता। हाँ मैं पीछे हूं मालूम, सामने उधर से कार आ रही उसको वो कट मार रहा है यूं कट। मैं बुला के पूछा बाबा हल्लूरे सटे देंगे? नहीं मुफ्ती साहब दिस इज नफीस कट। ये कटिंग कौन सी है? लेटेस्ट मॉडल की है मुफ्ती साहब। अरे तो हाफिज बनने वाला था ना, अरे जरा थोड़ा बहुत कदर कर लेता हूँ। नहीं न्यू मॉडल है मुफ्ती साहब, दिस कट इज स्पेशल कट। बोल मैं बोला स्पेशल कट नहीं, वो ईमान कट है। बोला ईमान कट। नबी की सुन्नत क्या है? अपनी चेहरा कैसा बना लिया? अरे सुपर के जैसा चेहरा दिख रहा पूरा। अब उसके बाद दूसरे दिन देखा उसको, इत्तेफाक से नजर आया तो आधी गाड़ी पे रखा आधी नीचे रखा, न्यू लेटेस्ट। ये कौन सा स्टाइल है? बोलते दिस इज न्यू स्टाइल कहते चला रहा है। क्या बोलेंगे, वल्लाह रहम फरमाए। तो नागे के बाद पढ़ाई में दिल नहीं लगता और इल्म की कद्र कीमत दिल से निकल जाती है। पूछिए आप या बैठे हुए हैं, कद्र कीमत दिल से निकलती नहीं निकलती? नागे के बाद ये नुकसान होता। नंबर 14, अल्लाह ताला को वही अमल पसंद है जो लगातार और हमेशा हो, अगरचे थोड़ा क्यों ना हो। समझ में आए? वही अमल पसंद है जो लगातार और हमेशा हो, अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो। तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, रात में 10 बजे रात को आके उठा के अब्बा ले जा रहे घर को। कहाँ जा रहा हूँ? तो नींद में से उठ के भी हड़बड़ा के उठ के कहाँ जा रहा है? घर को जाएंगे बेटा, चलो दादा है मिल लेता, मगर नाना है मिल लेता, चलो। बोले तो उठा सीधा हाथ में बिस्तर पकड़ लिया। बाबा तहज्जुद की पढ़ता रहे, घर को जा रहे हैं देखेंगे। अरे भाई कब तो भी तहज्जुद नागा हुई यहाँ पे मदरसे में? नहीं हुई। फिर घर को जाके पढ़ा, घर में नहीं पढ़े, मैं कहीं को पढ़ूं? यहाँ बोल तो बच्चे पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था उठ के। घर में खुद नहीं पढ़ते थे, मैं कहा फजर तो पढ़ा। ओ दिल लो कर लो बात मुफ्ती साहब, घर में सब सो रहे मैं भी सब ना, सब सो रहे मैं भी सब ना यार, तहज्जुद की बात कर रहे आप। वही मदरसे में रहता हूं, एक माहौल में फायदा है नहीं है, सामने जाहिर तो नहीं होता मगर होता फायदा। नंबर 15, कसरत नागा की वजह से बच्चा वालिदैन और असातिज़ा का नाफरमान बन जाता है। सबसे बड़ी वईद है ये तो, बार बार नागा करने से। सुन रहा रिहान, रमान, बाकर, सारे तलबा, कसरत से नागा करने की वजह से बच्चा वालिदैन असातिज़ा का नाफरमान हो जाता है। अल्लाह बचाए हम सबको, अल्लाह बचाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। नंबर 16, कुरान मजीद की उससे और उसकी कुरान मजीद से मोहब्बत कम होती है या कम हो जाती है। कुरान मजीद की उससे और कुरान मजीद की उससे मोहब्बत क्या हो जाती? कम हो जाती, नागा करने से। नागा करने से बच्चे के कीमती उम्र या बच्चे की कीमती उम्र ज़ाय हो जाती है। 17 नुकसानात हैं सबक नागा करने के या डुम्मा मारने के। ये सुनने के बाद इब्राहिम के जैसे एक तालिब इल्म सीधा अपने वालिदैन के पास गए, जाके बोले आप अब्बा तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ जी मैं, क्या सब पूछो मगर छुट्टी न को पूछो। अब्बा बोले कहीं को बेटा, घर में सब मेहमान आए जाएंगे ना, 15 दिन हो गए तो नहीं आया था ना। नहीं अब्बा छुट्टी न को पूछो, कहीं को आप देखे होंगे कार रहंदे, साइकिल रहंदे, स्कूटर रहंदे, आप देख लीजिए एक्टिवा रहंदे, एक पंक्चर रहे तो जो है आगे नहीं जाती, उन्हें आगे जाती नहीं जाती। अगर मैं एक दिन नागा करूंगा या नुकसान मेरा हो जाएगा या सबक नागा हो जाएगा तो एक दिन के नागे की 17 पंक्चर पड़ जाते मेरे अंदर, तुम छुट्टी न को पूछो। ऐसा बोल के भी बहुत सारे तलबा है जिनकी मिसाल आप लिख सकते, या बड़े हमारे ऐसे हैं जो सारी जिंदगी कभी मदरसे को छोड़ के नहीं गए, जब तक सारी जिंदगी मतलब पूरत नहीं पढ़ लिए तक। अब आप बोलो छुट्टी लेते, छुट्टी लेते, अरे मुंह से बोलना रे, छुट्टी लेते
छुट्टी लेते आप? कल जा तुम बोलो ना झूठे, छुट्टी लेते आप? अब तक क्या सुना रहे भाई? खैर छोटे हैं लोग, इनको नहीं मालूम, इनसे पूछो छुट्टी लेते आप? हाथ पकड़ो, बोलिए। जी नहीं। छुट्टी लेते आप? जी नहीं। एक और के हाथ पकड़ लेता बोल के नहीं बैठे, उनको पूछो। जी नहीं। अजी आप हंसो कम, बोलो ज्यादा। छुट्टी लेते आप? जी नहीं। उनको दियो। छुट्टी लेते आप? जी नहीं। नागा करते? जी नहीं। जी नहीं। अम्मा क्या झूठा है, मेरी शुरू मेरा दिखता क्या है? हम नागा करते? जी नहीं। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमेशा पाबंदी के साथ मदरसे में रहने की और सबक सुनाने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।